राधे राधे। जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में दीवार पे किस डायरेक्शन में आपको वॉल क्लॉक लगानी चाहिए। इसका इफ़ेक्ट इतना पड़ता है घर में कि आप सोच नहीं सकते। कभी इसको आजमाइश करके देख लीजिएगा। वास्तुशास्त्र तो हमारा ऐसा कहता है। पहले ये वास्तुशास्त्र इतना मायने नहीं था, सिर्फ 7वीं 8वीं तक जैसे कक्षा होती हैं उस टाइप से इसका ज्ञान था। लेकिन आज के टाइम में वास्तुशास्त्र पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सत्यता प्रकट हुई है कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे सब इस बात को मानते थे कि डायरेक्शनों का, दिशाओं का वास्तुशास्त्र से बहुत ज़्यादा लेना देना है। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका असर हमारे जीवन पर असर पड़ता है। चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, अपने कमरे बनवाए, घर बनवाया, पूरा उसका आप इफ़ेक्ट पड़ता है। किसी अगले आगे मैं आपको ये बताऊंगी और आपको मैं उदाहरण के साथ ये बात बताऊंगी कि कितना इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। घर में लगाने वाली वॉल क्लॉक घड़ी दीवार पर किस दिशा में लगानी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, ये इसे रिलेटेड गलतियां हमें अवॉइड करनी चाहिए। इससे जितनी भी रिलेटेड गलतियां हमें अवॉइड करनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। सबसे पहले ये समझें कि ये समय है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। टाइम इज इक्वल टू मनी। वास्तुशास्त्र का एक फैक्ट बताती है वास्तुशास्त्र कि जैसे जो लोहार होता है वो किसकी पूजा करता है? भगवान विश्वकर्मा जी की। लोहार भी विश्वकर्मा जी की पूजा करता है। ऐसे ही उनके जो देवता होते हैं वो विश्वकर्मा होते हैं। वास्तुशास्त्र के देवता जो होते हैं वो वास्तु पुरुष होते हैं। और मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी फ़ोटो आपको दिखा दूंगी कि जो वास्तु पुरुष हैं वो किस तरह से अपनी डायरेक्शन को बताते हैं। आप उनको देखेंगे यदि तो आप कि उनका जो आगे का है सिर है उनका, वो अक्सर नॉर्थ ईस्ट में, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट को प्रदर्शित करता है। और उनका जो पीछे का हिस्सा है, बैक साइड है, वो उनके साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत महत्व है। वास्तुशास्त्र के जो देवता हैं वो वास्तु पुरुष होते हैं और उनकी जो आकृति है तो वो भी इसी तरह से बताती है कि हमारे लिए कौन सी डायरेक्शन सही है, कौन सी गलत। अब आगे आता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी नॉर्थ ईस्ट से आती है। हमारी लाइफ की जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और जितनी भी मिलेगी, और जो निकलती है वो साउथ वेस्ट को निकलती है। इससे अगर कभी भी गलती से आपने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को यूज़ करा तो आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी बनेंगी लेकिन वो एकदम से निकल जाएंगी। और जो ठहराव होता है अपॉर्चुनिटी का वो नॉर्थ ईस्ट होता है। अब आप समझ लीजिए कि आपके घर की वॉल क्लॉक हो, मंदिर हो और पूज्य जितने भी पूजने वाले पौधे होते हैं वो सब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उनके लिए बेस्ट होती है। अब नॉर्थ ईस्ट अच्छी क्यों मानी जाती है? इसके पीछे एक लॉजिक होता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा क्यों माना जाता है, क्यों वॉल क्लॉक के लिए, और इसी दिशा में आप इसको लगाएं। इसके पीछे लॉजिक, हर चीज़ के पीछे आपको लॉजिक मिलेगा अगर आप समझेंगे तो। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगा सकते तो उसके बाद आप नॉर्थ में लगाएं। नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है तो सबसे लास्ट ऑप्शन है आपके पास ईस्ट। नॉर्थ, क्योंकि जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो कुबेर की डायरेक्शन मानी जाती है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन में वॉल क्लॉक को लगाना चाहिए। ये कुबेर की दिशा है। मैंने एक बार मैंने किसी के घर में जाके देखा कि उनकी घड़ी पर इतनी धूल जमी हुई थी कि, और उनकी घड़ी में जो टाइम था वो पीछे चल रहा था। ये गलत है।
आपकी घड़ी चलती रहनी चाहिए, उसको साफ करके रखिए। कोई ये नहीं कह रहा कि आप रोज़ साफ कीजिए, साफ करते रहिए उसको, और वो बिल्कुल शाइनिंग मारती होनी चाहिए। और टाइम आपको उसको 5-10 मिनट मतलब आपको आगे रखना है टाइम को। और कभी भी घड़ी कोई भी डायरेक्शन पड़ रही हो, आप अपने मेन गेट या किसी भी गेट की चौखट के ऊपर ना लगाएं, दीवार पे ही लगाएं। लेकिन उसके नीचे आपके कोई भी मेन गेट या की कोई चौखट नहीं होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कभी आप आजमा के भी आप इसको देखिएगा। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगा सकते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप ईस्ट में लगा सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सोशल स्टेटस को। ईस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सोशल स्टेटस को। तो ये भी दिशा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये भी आता है कि हम ईस्ट में यूज़ कर सकते हैं। और साउथ वेस्ट तो आपका बिल्कुल ही अवॉइड करिएगा। मैं आपको कह रही हूँ, बहुत बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। यहाँ से सिर्फ अपॉर्चुनिटी निकलने का साधन होता है आपका। और आपको चलिए चलते चलते मैं आपको एक बोनस टिप दे करके जाती हूँ कि आपकी जो रिस्ट वॉच होती है, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर वो मेटल की हो, उसका कलर गोल्ड हो, तो वो बहुत बेस्ट मानी जाती है। लेकिन वैसे पहन सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि समय को साथ लेके चलो, कि जब कोई काम कर रहे हो तो समय के साथ चलो। तो बहुत ही सही कहते थे वो भी। तो आपको टिप्स भी दिया मैंने कि रिस्ट वॉच हो सके तो गोल्डन कलर या मेटल की पहनिए आप, और उसका भी टाइम थोड़ा सा आगे रखिए। और अब आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आगे आप क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में बताइएगा, मैं आपको उसकी भी जानकारी दूँगी। और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और ग्रहों की माया को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ आगे देती रहूँ। अगर आप क्लासेस के बारे में कहेंगे कि स्टार्टिंग से मैं सिखाऊं, वो भी मैं करूँगी, करना चाह रही हूँ, मैं भी करूँगी। क्योंकि बहुत बच्चों ने कहा भी है कि मैम आप सिखाइए, कि आप जब हमारे कहने से इस पे आ गए हैं तो ये ठीक है, मैं करूँगी। और टिप्स तो मैं डालती रहती हूँ शॉर्ट पे अपने, उनको भी देखिएगा। और जो भी आपको चाहिए वो कमेंट में बताइएगा। और जो भी सवाल आपको पूछना है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, जय माँ, राधे राधे।